हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे देश की लगभग 30% जनसंख्या थायराइड की समस्या से जूझ रही है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम थायराइड की दवाई कैसे लेते हैं इसको सही से जान लें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड की मेडिसिन किस तरह से ली जाती है। खासकर अगर आपका थायराइड कम काम कर रहा है, यानी कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके बारे में हम आज विशेष चर्चा करेंगे। आगे चल के मैं थायराइड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में, इसके साथ ही इसमें बीमारी क्यों हो जाती है, उसके लक्षण क्या है, पर वो किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ हम ये जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म की दवाई कैसे ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड की ग्रंथि हमारे गले में आगे की तरफ मौजूद होती है। इसकी शेप बटरफ्लाई जैसी होती है, यानी कि तितली जैसी होती है। इसका काम होता है कि हमारी जो रोजमर्रा की दिनचर्या की एक्टिविटीज हैं उनको सुचारू रूप से चलाते रहना, यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छे से करना, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना, इसके साथ ही हमारा रेगुलर का काम ठीक से चलता रहे, इसको इंश्योर करना। अगर ये थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा काम करने लग जाए तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये जरूरत से कम काम करे तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जो कि ज्यादातर मरीजों में देखा जाता है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है तो आपको डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी होगी जो कि लिवोथायरक्सिन होती है ज्यादातर केसेस में। इसको आपको किस तरह से खाना है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आपको थायराइड की गोली डेली खानी है, रेगुलरली। क्योंकि थायराइड हार्मोन की जो गोली आप खा रहे हैं दरअसल वो एक हार्मोन ही है जो कि आपको बाहर से दिया जा रहा है, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके साथ ही आपको ये जानने की भी ज़रूरत है कि इसको हमेशा खाली पेट खाना चाहिए। यानी कि आपको अगर थायराइड की गोली खा रहे हैं आप, तो आपका सबसे पहले दिन में यही काम होना चाहिए सुबह उठने के बाद कि खाली पेट सुबह-सुबह थायराइड की गोली खाई जाए। ये याद रखिए कि थायराइड की गोली खाने के आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बाद तक आपको और कुछ भी नहीं खाना है। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई और दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़, बीपी, पेट की समस्या, एसिडिटी, इन सब की प्रॉब्लम भी चल रही है, कैल्शियम, आयरन, इन सब की गोलियाँ भी चल रही हैं, तो भी आपको वो बाद में खानी है और इसके साथ नहीं खानी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि थायराइड की गोली के साथ ही उन दवाइयों का भी सेवन कर लेते हैं। ये हानिकारक है और ये नुकसान कर सकता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थायराइड की दवाई हमेशा खाली पेट लेनी चाहिए, अकेले लेनी चाहिए, सुबह-सुबह सबसे पहले लेनी चाहिए। अगर आप किसी भी कारणवश सुबह जल्दी इस दवाई का सेवन नहीं कर सकते हैं, जो कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं या रात में बहुत देर तक जगने की आदत है आपको और आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो आप रात में भी इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि रात को खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद इस दवाई का सेवन करिए। और इस दवाई को खाने के बाद इसके बाद कुछ भी और खाना मत खाइए। कुछ भी मंचिंग, जैसे लेट नाइट मंचिंग करते हैं, रात में खा लेते हैं लोग, खाते रहते हैं, वो नहीं करना है आपको इस दवाई को खाने के बाद, अगर आप रात में इस दवाई का सेवन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा असर तो तभी आता है अगर आप इसका सुबह-सुबह सेवन करें, वो भी खाली पेट। अब सवाल आता है कि अगर आप किसी भी कारणवश कभी दवाई खाना भूल गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? घबराने की बात नहीं है, वैसे तो ये दवाई का सेवन आपको डेली करना चाहिए, बट बाई चांस अगर आपका एक दिन छूट गया है, तो आप अगले दिन इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। एक दिन का गैप आ जाने से कुछ फ़र्क ज़्यादा खास नहीं पड़ेगा, पर ये याद रखिएगा कि इसको नियमित आदत ना बना लीजिए दवाई छोड़ने की। आपको लगातार इस दवाई का सेवन करना है। बाई चांस भूल-चूक से कभी-कभार 1-2 दिन छूट गया, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि इस दवाई का जो असर है वो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है। तो एक दिन अगर मिस भी हो गया तो इतनी चिंता की बात नहीं है। एक और बात जो ध्यान रखनी चाहिए इस दवाई का सेवन करने के लिए, वो ये है कि आप अगर एक कंपनी की दवाई यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंपनियाँ बार-बार बदलिए मत। अगर उसी कंपनी की दवाई से आपको आराम मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरी सलाह ये है कि उसी कंपनी की दवाई आप चलाते रहिए, किसी दूसरी कंपनी में स्विच मत करिए। इसके साथ ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो डोज़ डॉक्टर ने आपको बताई है, उसी डोज़ का सेवन करें। अपनी मर्ज़ी से उस डोज़ को घटाएँ या बढ़ाएँ नहीं। इसके अलावा कई लोगों की ये आदत होती है कि वो डोज़ अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर ने उनको 25 एमसीजी लिखा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो थोड़ा कम खा लेंगे तब भी हमारा चल जाएगा, या ज़्यादा खा लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत करिए। ज़्यादातर केसेस में थायराइड की जो दवाई है वो ज़िंदगी भर तक चलानी पड़ती है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि शुरुआती टाइम में ही अगर थायराइड को कंट्रोल कर लिया जाए तो दवाइयाँ बंद हो सकती हैं।
पर ज़्यादातर केसेस में इसको ज़िंदगी भर लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एग्जैक्ट डोज लें, सही तरीके से लें, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।